हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना है, इसमें हम देखो कि परमाणु द्रव्यमान है, इसकी इकाई एवं मोल संकल्पना है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। फर्स्ट है, इसमें देखो कि परमाणु जो द्रव्यमान है उसकी इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि 12 होता है, वो एक परमाणु के द्रव्यमान से 12वें भाग का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि इकाई होता है। यानी कि एक परमाणु है वो उसका द्रव्यमान है वो 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं इसको। जो ये परमाणु द्रव्यमान है यानी कि एटॉमिक मास है, इसके बारे में क्या है कि किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक संख्या है जो यानी कि जो यह बतलाता है कि उस तत्व की एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके परमाणु का द्रव्यमान है वो 12 होता है। उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12वें भाग के में कितना गुना भारी है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान है वो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि उसका 1/12वां भाग यानी इनकी C12 परमाणु का द्रव्यमान होता है। यानी इसमें बताया है कि जैसे सामान्य तत्व है या उसके परमाणु द्रव्य होता है वो क्या है, यानी कि कोई भी तत्व लिया हमने, जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन होता है तो उसी को लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसको H से डिनोट करते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु संख्या है वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, वो होगा 1.008 इतना होता है। तो इस सेकंड जैसे हम देखते हैं तो जैसे तत्व लिया हमने हीलियम को डिनोट करते हैं कि HE, यानी कि H कैपिटल, यानी कि फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, और जो सेकंड लेटर आएगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इसका जो परमाणु संख्या है वो होती है 2 होती है। परमाणु द्रव्यमान है वो होता है कि 4.003। फिर हम देखते हैं आगे, जैसे कि आगे थर्ड वाला है। तो जैसे हमने इसका एलिमेंट लिया है यानी कि तत्व है वो होता है लिथियम। इसको संकेत Li के द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है 3, ठीक है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना वो होगा 6.94। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे वो लेंगे बेरिलियम। बेरिलियम है, इसका जो संकेत है उसको Be से डिनोट करते हैं और इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है 4, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 9.013 के बराबर। फिर नेक्स्ट लेंगे, इस एलिमेंट ले रहे हैं बोरोन। बोरोन है, इसका जो संकेत है इसको कैपिटल B से डिनोट कर रहे हैं और इसकी जो परमाणु संख्या होगी वो होगी 5 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 10.82 के बराबर। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट लेंगे वो होगा तत्व जैसे कि कार्बन, वो उसका संकेत है C से डिनोट करेंगे और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है यानी कि 6, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास है वो हो गया 12.011। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एलिमेंट लेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो N से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु संख्या है वो होती है 7 और इसकी परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 14.006। फिर जैसे नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट कर रहे हैं। इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है 8 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 15.999, यानी कि ये हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन है, उसका जो संकेत होगा इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इसको जो परमाणु संख्या है वो क्या होगी, 9 होगी और जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 19.00। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट लेंगे वो हम लेंगे नियोन। नियोन, इसका जो संकेत है वो Ne, ठीक है। इसका जो परमाणु संख्या है वो 10 है और जो परमाणु द्रव्यमान है उसको 20.183 से डिनोट करते हैं।
फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो होगा तत्व है हमारा सोडियम। इसको संकेत होता है Na। इसका जो परमाणु संख्या होगी वो होगी 11। इसकी जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 22.989। फिर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो जैसे लेंगे, हमारा जो तत्व है वो होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg से डिनोट करते हैं। फिर हमारा परमाणु संख्या देखेंगे तो वो होगी 12, और जैसे परमाणु इसका द्रव्यमान देखेंगे तो वो होगा 24.32 से डिनोट करेंगे हम इसको। अब हमारा नेक्स्ट एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम आएगा इस 13 नंबर पे आता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 26.97। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन Si से डिनोट करते हैं इसको, और इसको जो परमाणु संख्या यानी कि ये 14 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 28.09। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस को हम P से डिनोट करते हैं, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितना होगा 15 पे आता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास है वो है 30.98। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फ़र। सल्फ़र आता है, इसका संकेत होता है Si। इसका जो परमाणु संख्या है वो तो होगी 16 पे। फिर है इसकी एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक द्रव्यमान मास, यानी कि एटॉमिक मास क्या होगा इसका 32.064। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है यानी कि वो तत्व है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन आता है वो Cl से डिनोट करते हैं, और इसका जो परमाणु संख्या है वो 17 है, और परमाणु द्रव्यमान इसका वो होता है 35.453। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है आर्गन। आर्गन को संकेत है वो Ar से डिनोट करते हैं। इसकी अंदर इसकी परमाणु संख्या है वो 18 आती है, और इसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान है वो है 39.944। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम को संकेत होता है, इसको K से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, और जो इसका परमाणु द्रव्यमान वो है 39.09। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम होता है वो Ca से डिनोट करते हैं, और इसका जो परमाणु संख्या है वो है 20, और जो परमाणु द्रव्यमान है इसका वो है 14.08 से। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीज। मैग्नीज है ये Mn से डिनोट करते हैं, और इसका जो परमाणु संख्या है वो है 35, और जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 54.94। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है लोहा। लोहा है, इसको Fe से डिनोट करते हैं। इसका जो परमाणु संख्या है वो है 26, और जो परमाणु द्रव्यमान वो होता है 35.847। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट। इसमें जो हमारा एलिमेंट है वो है तांबा। इसका जो संकेत है इसको Cu से डिनोट करते हैं, और जो इसका परमाणु संख्या है वो होती है 29, और जो परमाणु द्रव्यमान है वो होगा 63.546। फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है जस्ता। जस्ता है, इसका जो संकेत चिन्ह है वो होता है Zn से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो परमाणु संख्या है वो 30 आता है, यानी कि 30 पे आएगा ये, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 65.38। फिर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ब्रोमीन। इसका जो संकेत होता है इसको Br से डिनोट करते हैं, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो है 35, और जो इसका परमाणु द्रव्यमान है वो है 79.916। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है चांदी। चांदी को हम डिनोट करते हैं Ag से, और इसका जो परमाणु संख्या है वो है 47, और परमाणु द्रव्यमान होता है 107.880। फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा टिन।
15 है इसको संकेत SN से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु संख्या है वो 50 होता है और द्रव्यमान संख्या है वो है 118.70। फिर हमारा 70 था, फिर इस परमाणु संख्या है वो है 50 पे और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 118.70। फिर नेक्स्ट एलिमेंट होगा सोना, इसका डिनोट करेंगे AU से। इसका परमाणु संख्या है वो है 79 और परमाणु द्रव्यमान होगा 196.9665। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सीसा। सीसा है, इसका संकेत चिन्ह होता है Pb। इसका परमाणु संख्या है वो है 82। इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 207.21। तो आपने देखा होगा कि इन सब के ये जितने भी एलिमेंट आए हैं हमारे उनका संकेत यानी सिंबल क्या होगा और उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ वो हम देख लेंगे सबका। मोस्ट ऑफ में ये होता है इनका जितना एटॉमिक नंबर है उससे डबल के लगभग लमसम हो रहा है कि डबल होगा वो होगा इसका एटॉमिक मास होगा। फिर मोल है, मोल देखते हैं तो मोल में क्या है कि मोल किसी पदार्थ की परमाणु यानी कि अणु अथवा रसायन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है और यह संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है और इसकी संख्या है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 जो मोल को प्रकट करता है। इसका द्रव्यमान संख्या है वो भी कहते हैं इसको। और इसमें बताया कि अतः यानी कि मोल पदार्थ है उनमें कणों की द्रव्यमान संख्या है इसको व्यक्त करता है ये। फिर अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या है वो किसी तत्व की 1 ग्राम परमाणु यानी कि 1 मोल में उपस्थित परमाणु की जो संख्या है यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक है उसका 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल में उपस्थित अणुओं की जो संख्या है उनको भी इतनी अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या के जो अवोगाद्रो संख्या कहते हैं और इसमें प्राय n द्वारा सूचित किया जाता है। अतः n बराबर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। आई थिंक आप लोग ये जो जितना भी पढ़ा है हमें वो सब समझ लिया होगा। ये इस प्रकार से होगा। तो जो परमाणु संरचना है इसके बारे में हमने आज इसका कुछ पार्ट पढ़ा है, कुछ आगे होगा यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और पढ़ेंगे। आप जितना बताया इसको पढ़ें और याद करें। अगर आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।